लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सीआरपीएफ की टीम आई यहाँ पे और अचानक बस से उतरी, गाली गलौज के साथ लोगों पे डंडा चलाने लगी। किसी के साथ कोई बल प्रयोग क्या बदसलूकी ऐसी कोई बात बिल्कुल भी गलत है। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से इस वक्त मैं बता दूं कि रोहतास जिला के सासाराम में बाजार समिति के पास हूँ। बाजार समिति की सीधे तस्वीरें आप देखेंगे, प्रशासन किस तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, छावनी में तब्दील हो गया है। कारण सबसे बड़ा आपको बता दूं कि बीती रात यानी 12 तारीख की रात में एक यूपी नंबर का ट्रक जो है खाली बक्से लेकर के इस मतगणना केंद्र पर घुस गया था और उस पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, जो उनके निरीक्षण करने वाले जो लोग यहाँ पे मुस्तैद थे, उनका विरोध देखने को मिला और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा हो गया। रात भर यहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से रात 1 से 1:30 के बीच में लाठीचार्ज भी की गई। 2-2:30 बजे रात में फोर्स बुलवा कर हम पर लाठीचार्ज करवा दिया गया। मैं बोलता रहा कि मैं प्रत्याशी हूँ, कोई सुनवाई नहीं। मुझ पर बहुत सारा, एक लड़का का हाथ टूट गया, पत्रकार को पीटा गया भी की गई। उसके बाद जो है माहौल को यहाँ शांत कराया गया, लेकिन इसकी पुष्टि एसपी ने जो की है वो इस तरह से की है कि लाठीचार्ज की कोई घटना ऐसी नहीं की गई है और इससे इनकार किया है। किसी पर बल प्रयोग करते हुए या किसी के साथ मारपीट या किसी के साथ अभद्रता जैसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। वो कुछ ऐसा उस समय हालात हुआ कि लोग वहां से भागे, इसमें ये हुआ है। लेकिन किसी के साथ कोई बल प्रयोग क्या बदसलूकी ऐसी कोई बात बिल्कुल भी गलत है। न हम लोग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिया गया, न ऐसी कोई घटना हुई। प्रशासन डीएम ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे और जो तस्वीरें हैं सीधी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो अभी का माहौल है, 2 बजे दिन का माहौल, जो 13 तारीख के 2 बजे का दिन का माहौल है वो इस तरह का है। और जो सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है, छावनी में तब्दील हो गया है। कह लें ये मतगणना केंद्र, रोहतास का मतगणना केंद्र, 7 विधानसभा क्षेत्र की जो मतगणना होनी है इसी कृषि उत्पाद बाजार समिति प्रांगण सासाराम रोहतास में होने हैं और उसको लेकर के 14 तारीख की जो तैयारियां आज शाम शुरू होनी चाहिए थी, 12 तारीख की रात 10 बजे से ही यहाँ पर गहमा गहमी देखने को मिल रही है। घटना ये थी कि एक ट्रक जो है यूपी नंबर का खाली बक्सा लेकर के मतगणना केंद्र की तरफ घुस गया। आखिर ये सारी चीजें डीएम ने इस पर प्रेस वार्ता में क्या कहा है वो भी उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे। लेकिन जो कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए। वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान धरातल पे स्थिति जो है वो हम आपको अवगत करा रहे हैं कि वो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर कोई ज्यादा गहमा गहमी नहीं है। जितनी प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिलेगी उतने जनप्रतिनिधि या समर्थकों की मौजूदगी नहीं देखने को मिलेगी। कल रात जो हुआ है उसके बाद जो तस्वीरें बदली है, 13 तारीख के 2 बजे की दिन की जो तस्वीरें हैं वो इस तरह की। आप लोग स्थानीय हैं यहाँ पर? हाँ, स्थानीय है। कल क्या हुआ था रात में, कुछ बता पाएंगे? हाँ, बता पाएंगे। कल जो 10 से 10 बजे के अंदर में यहाँ पर ट्रक भरा हुआ आया था, उसमें खाली डब्बा था। तो इन लोग जो आरजेडी का कहना है ना कि जो बक्सा है इसमें क्यों आया, हम लोग का पूछ के आना चाहिए हमको, कहाँ इसमें गया अंदर। खाली बक्सा चले गए। हाँ। गेम तो हो गया सर, गेम हो गया सर, गेम हो गया मतलब तो होना था सर, वो हो गया। अब जो लीपापोती का काम है वो करने से सर कोई आम जनता बेवकूफ और नकारा नहीं है सर, और दूध पीते बच्चे नहीं है सर। यही हम बगल के निवासी में थे। जब मुझे पता चला कि ऐसी घटना हुई, जब मैं अपना एबी खोला तो देखिए कि ये क्या हो गया। तो देखिए सर कि यहाँ का जो सीसीटीवी जो 4 लगा हुआ था वो सीसीटीवी पहले तो यहाँ से मिसिंग थी और सर जैसे ही
वो बस आई और बस में जो अंदर प्रवेश करी गई, फिर उसके बाद यहाँ आई, लाठीचार्ज भी हुई थी सर। अच्छा। लाठीचार्ज भी हुई थी। अचानक सीआरपीएफ की टीम आई यहाँ पे और अचानक बस से उतरी, गाली गलौज के साथ लोगों पे डंडा चलाने लगी, जिसमें से आरजेडी विधायक हैं सत्येंद्र शाह को भी चोट लगी सर। और वहां पे हम लोग आई विटनेस के रूप में सर खड़े थे, क्योंकि हम किसी के समर्थन और किसी के वो नहीं कर रहे हैं। एज ए वोटर सर कंप्लेंट मैंने एक बात कर रहा हूँ सर, जिस तरीके से जो प्रशासन का जो रवैया था और जो चीज थी उसको सर अनदेखा किया गया था सर। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर बेहतर खबरों के लिए। अगर मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एफबी पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। जो तस्वीरें थी वो आपके समक्ष हैं, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।